नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग अक्षर एजुकेशन हब में। हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जाना था कि हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर का पूरा ब्यौरा करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग पहलुओं को हम जानने और पहचानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हमारी जर्नी शुरू करते हैं अंग्रेजी सीखने की। लेकिन इससे पहले हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल अक्षर एजुकेशन हब। और हाँ, एक बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जो ये चैनल पर आएगी वो आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेट्स लर्न इंग्लिश। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि देयर आर 10 रीजंस, 10 ऐसे रीजन हैं जिससे हमें अंग्रेजी सीखना जरूरी लगा है। जो 10 रीजन है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो इन 10 पहलुओं में हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये जानने के बाद कि अंग्रेजी सीखना कितना जरूरी है, हमें ये प्रश्न हुआ था कि अंग्रेजी में सीखे तो क्या सीखे। तब हमने बताया था कि हमने आपके लिए ऐसे 12 टॉपिक का चयन किया है। 12 टॉपिक हमने पसंद किए हैं जो आपको अंग्रेजी ग्रामर को सीखने में, समझने में और इंग्लिश लैंग्वेज पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में मदद करेंगे। हम हमारी पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में ये 12 टॉपिक को खूब खूबी से कवर करना चाहेंगे और खूबी से कवर भी कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा कि कौन कौन से 12 टॉपिक, व्हाट आर द 12 टॉपिक्स that we are going to cover in this video lecture series let's learn English। जी हाँ दोस्तों, ये 12 टॉपिक हम जानेंगे एक के बाद एक। पहला टॉपिक है जिसे हम सीखना पसंद करेंगे, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सबको मालूम है कि इंग्लिश में एडजेक्टिव्स है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब्स है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और वर्ब। ये 8 है ना, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल उनके एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स में। सो देयर विल बी अ वीडियो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरलता से आपको कनेक्ट करेगा, आपको सिखाएगा। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है टेंसेस। हम सबको मालूम है कि इंग्लिश में 3 टेंस है। हाँ जी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी 3 टेंस के 4 सब टॉपिक्स है। इन टोटल देयर आर 12 टेंसेस। और इस वीडियो लेक्चर में हम ये 12 टेंसेस के बारे में जानेंगे। उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उनमें ग्रामर के कौन से रूल लगते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, उनके एग्जाम्पल के साथ हम इसे सीखना पसंद करेंगे, सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको टेंसेस भी हम सिखाएंगे। इसके साथ और जो हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश में 12 टेंसेस है और आपको हम बताना चाहेंगे कि 12 के 12 टेंसेस एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। देयर आर फ्यू टेंसेस जो एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, उनके रीजन क्या है और एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके नियम क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो भी आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सीखने को मिलेंगे। तो इसको आप मिस नहीं कीजिएगा, जानिएगा, सीखने का प्रयत्न कीजिएगा। और दूसरा टॉपिक जो हम इसमें सीखेंगे, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अंग्रेजी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरा वर्ब यानी क्रियापद रहता है। इन दोनों के बीच में एक सुयोग्य संबंध होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है।
तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो, उसको हम अच्छी तरह से लिख सके, समझ सके, उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना बहुत ही जरूरी होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप सीखेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्पॉट एरर्स आते हैं, एरर स्पॉटिंग आता है, उसमें भी आपको इसका उपयोग होगा। तो ये भी बहुत उपयोगी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। उसके ही जितना उपयोगी टॉपिक है दूसरा, जिसे हम बताएंगे नाउन और प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन और प्रोनाउन का ब्यौरा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे, किसको नाम बोलते हैं, किसको प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन उपयोग होगा, किस तरह से उसका उपयोग होगा, वो एक दूसरे को कैसे रिप्लेस करेगा, उसका ब्यौरा, उसको सीखने का प्रयत्न हम इस नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट में करेंगे। उसके साथ ही हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जिसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जिसका उपयोग हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। ये मॉडल वर्ब्स है, उसका उपयोग स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा होता है। तो मॉडल वर्ब को सीखना अंग्रेजी में बहुत ही जरूरी है। ये भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोग में आते हैं। तो हम ये टॉपिक भी सीखेंगे। उसके साथ हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश में 4 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर है: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन सेंटेंस की मदद से पूरा इंग्लिश बना हुआ है। तो हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसको बनाने में हमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, वो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के टॉपिक में सीखने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का उपयोग स्पीकिंग में बहुत ही होता है। अगर आप किसी बात को रिपोर्ट करना चाहते हो, किसी का बताया हुआ सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, तो उसका उपयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से होता है। ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने में थोड़े बहुत से ऐसे ट्रिकी चेंजेस होते हैं, जिसमें हम कहीं ना कुछ गलती कर बैठते हैं और गलती होने की पूरी संभावना है। तो इन गलतियों को कैसे निकाला जाए, इस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। तो ये टॉपिक भी आपको अंग्रेजी सीखने में पूरी मदद करेगा। और उसके साथ ही हम सीखेंगे कोलोकेशंस। अब आपको लगे कोलोकेशंस क्या है? कोलोकेशंस यानी कि शब्दों का जोड़ा। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उनको एक साथ ही प्रयोग किया जा सकता है। उन शब्दों के जोड़ों को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उन जोड़ों को तोड़ देंगे तो बहुत ही ऑड लगेगा, मिसमैचिंग लगेगा। और उनको जोड़ में उपयोग करेंगे, साथ में उपयोग करेंगे, तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी लगेगी कि न पूछो बात आप। तो वो कोलोकेशंस क्या है, वो शब्द जोड़े क्या है, उनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो हम इसके साथ भी सीखेंगे। कोलोकेशन के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि क्षमता देखने की कंपैरिजन, वो भी हम सीखेंगे। ये भी स्पीकिंग में हमें बहुत ही उपयोग में आएगा। ये आपकी स्पीकिंग स्किल को एनहांस करेगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ हम सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क ज्यादातर इंग्लिश राइटिंग में उपयोग होंगे, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग में हम समझ लेंगे अगर एक कॉमा एक जगह से दूसरी जगह लग गया तो वाक्य अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को बचाने के लिए हर एक पंक्चुएशन का योग्य उपयोग सीखने के लिए क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ होता है, कॉलन, सेमी कोलन, ब्रैकेट्स, इन सब का उपयोग कैसे करेंगे, उपयोग करने से उनके वाक्य के अर्थ में क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम पंक्चुएशन मार्क के साथ सीखेंगे। और उससे हमारी राइटिंग एबिलिटी बहुत ही निखर आएगी। तो ये भी बहुत जरूरी रहेगा। उसके साथ हम सीखेंगे वोकेब्युलरीज। यस, वोकेब्युलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग पर्पस। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो आपके पास इंग्लिश की बहुत अच्छी वोकेब्युलरी होनी चाहिए।
इस वोकेबुलरी को आप डेवलप कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप कैसे सीखोगे, उस वर्ड्स को आप उपयोग कैसे करोगे आपके डे टू डे लाइफ में, ये सब हम वोकेबुलरी के चैप्टर के द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये 12 टॉपिक है जिसकी मदद से आप अंग्रेजी ग्रामर पर आपका प्रभुत्व बढ़ा सकेंगे, अंग्रेजी ग्रामर को अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। हम वादा करते हैं कि आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज को, इस वीडियो लेक्चर सीरीज को तहे दिल से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसका मुहावरा करेंगे, तो आप इंग्लिश ग्रामर को अपने आप में एक बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और ये सीखने के लिए हम आपके पास दो माध्यम लेके आए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अक्षर एजुकेशन हब और हमारा टेलीग्राम चैनल अक्षर एजुकेशन हब। आप हमारे ये दो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारे सभी वीडियो का पूरा अपडेट हम इन दो चैनलों, इन दो माध्यम से आपकी ओर पहुंचाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। जी हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी को जानने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए आप अक्षर एजुकेशन हब के साथ जुड़े रहें। उनके हर एक अपडेट को आप तक पाने के लिए इन दो माध्यमों को फॉलो करें और सीखते रहें। हम फिर से मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। वेरी सून विल मीट विथ अ न्यू एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, stay tuned to Akshar Education Hub. Happy